साजन घर। बेला, क्या कर रही हो तुम यहाँ? शुक्र है इसने कुछ नहीं देखा। मच्छर, रूम में मच्छर बहुत है ना, तो मैं वो मशीन चला रही थी। कबीर दवाई खाकर सो रहा है तो इसे पता नहीं चलेगा ना मच्छर काटेंगे तो हो गई मशीन चालू? हाँ। तो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं हूँ यहाँ पे कबीर जी के साथ। जाओ बेला, तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ये बेला कबीर जी के लिए नर्स की ड्यूटी से ज्यादा बढ़ चढ़कर काम कर रही है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। पूजा, बेटा कहाँ ध्यान है तेरा? हाँ, दूध उबल के गिर रहा है। बेटा दूध का गिरना शुभ नहीं माना जाता है। घर में वैसे भी इतनी परेशानियां चल रही है, मैं अब और गलत होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। सॉरी माँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? बेला को लेकर परेशान हो? आप मेरे मन की बात कैसे जान जाती हो माँ? क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हारी माँ हूँ और बाद में सास। और वैसे भी एक पत्नी के मन को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता है। पति के आसपास किसी दूसरी औरत को देखना किसी को भी चुभ सकता है, लेकिन बेटा इस वक्त कबीर के लिए बेला की जरूरत है हमें। पर पता नहीं माँ, मुझे वो ठीक नहीं लगती। क्या मतलब? मतलब तो मैं भी नहीं समझ पा रही माँ, पर मेरा मन कह रहा है कि कुछ तो गलत है। तो फिर चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। उसे सीधा बता दे कि कबीर सिर्फ तेरा है और उसका कबीर के सामने रहने की एक सीमा बना दे। उसे जो कुछ भी करना है तेरे सामने करे। नर्स है ना, तो उससे कहे कि नर्स बन के रहे, समझी? तू कबीर की पत्नी है, कबीर पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। कबीर की जिम्मेदारी किसी और को देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो इस घर में जिंदगी भर तो रहेगी नहीं। बेटा उसने कबीर की जान बचाई है, बस इसीलिए हम उसके आभारी हैं और इसे घर में रहने दे रहे हैं। लेकिन अगर तेरे मन में कोई शंका आ रही है ना, तो उसे अनदेखा मत कर, अपने मन की सुन। पर माँ अगर मैं ज्यादा सोच रही होंगी तो बेटा सावधानी हमेशा देरी से बेहतर होती। उसे याद दिला कि पत्नी पर सिर्फ पति का ही हक होता है। उसे महसूस करा कि तू कबीर की पत्नी है, उस पर सिर्फ तेरा हक है। तू उससे प्यार करती है, तूने उससे शादी की है। उसे उसकी जगह दिखा। हाँ माँ, मैं समझ गई। अब मैं खुद बेला को हैंडल करूंगी। ठीक है, अब रात बहुत हो चुकी है, तू भी सोने जा, मैं भी सोने जाती हूँ। गुड नाइट। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। वाह पूजा,
तुमने तो अपनी एनिवर्सरी का बड़ा ही शानदार इंतजाम करा है। वो तो करना ही था बुआ जी। हमारे शादी को पूरे 100 दिन जो पूरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा है। वैसे दुल्हन तो है यहाँ, लेकिन हमारे दूल्हे राजा दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। भाई सेलिब्रेशन तो बनता ही है, इसीलिए मैं एक केक लेकर के आया हूँ। तो फिर देर किस बात की, काटो तुम दोनों मिलकर केक। वैसे तुम दोनों को साथ देखकर मन बहुत खुश हो गया है। अच्छा चलो चलो अब केक कट करते हैं। अच्छा अरे अरे अरे, बदमाश बच्चा। हमारे शादी को पूरे 100 दिन पूरे हो गए बेला, और ये केक ना उसी की खुशी में है। लो खाओ। हमारी ये खुशी तुम्हारे बिना सच में अधूरी है बेला। तुमने कबीर जी की जान बचाई, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। थैंक यू नर्स बेला, तुम अपने काम में सच में बहुत काबिल हो। तो आज शाम को कुछ और बड़ा करते हैं। कबीर के आने की खुशी में और तुम दोनों के शादी के 100 दिन पूरे होने की खुशी में घर में पार्टी होगी। चलिए चलिए माँ जी, बहुत तैयारियां करनी है, आइए। मुझे सब समझ आ रहा है, ये जानबूझकर बार बार मुझे नर्स नर्स बोल के ताने मार रही है। इसकी अरे तो क्या हो गया, करने देना उसे वो जो कर रही है। हमें बस अपने मकसद को याद रखना है। नहीं, मैं मकसद के लिए बार बार अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाऊंगी उससे। मैं अपना बदला उससे लूंगी। कैसे? मेरे पास एक प्लान है। ये पूजा जानबूझकर मेरे सामने कबीर पे हक जता रही है, लेकिन मैं कबीर और पूजा को एक नहीं होने दूंगी। अरे क्या सोचा है, बताएगी? आज रात की पार्टी में ऐसा विस्फोट करूंगी ना, आने वाली 10 पुश्तें भी याद रखेंगी। पकड़ रखा है ना। अरे चलो चलो, एकदम सीधे चलते रहो। अरे रुक जा मेरी बस जान, बस बस बस, थोड़ा सा रुको। सब्र रख ले, अभी थोड़ी देर में आप दोनों को पता चलेगा। अरे थोड़ी देर चुप तो रहे, शांति रख, सब समझ आ जाएगा। हुआ तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? आज रात के लिए ना हम सब लोगों ने ये एडवांस प्लानिंग करके रखी थी। मुझे पता चला कि पिछली बार मेघा और किरण ने तुम दोनों की सुहागरात खराब कर दी थी, इसलिए इस बार तुम दोनों के लिए सरप्राइज। वाह बुआ। देखो मुझे पता है कि आज की रात ना बहुत ज्यादा स्पेशल है,
और आज आप दोनों को कोई परेशान नहीं करेगा। और हम भी परेशान नहीं करेंगे, हाँ? इसीलिए लव बर्ड्स को अकेला छोड़ो और चलो कमरे से बाहर। चलो चलो चलते हैं। जा रहे हैं हम, हाँ? बाय। अरे कबीर जी, क्या कर रहे हो आप? दरवाजा खुला है। मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेला? कुछ नहीं, कितनी सुंदर सजावट हुआ है ना। हाँ सुंदर तो है, वैसे आज की रात भी मेरे लिए बहुत खास है। कुछ रिश्ते बहुत इम्तिहान के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं बेला, और कबीर जी सिर्फ मेरे पति नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ। सच्ची, अब आज की रात तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंजॉय कर। बिल्कुल, अपने पति के साथ जो हूँ। सच में आज की रात तुम्हारे लिए बहुत खास है, अच्छे से एंजॉय करना। हेलो, मानो इतना टाइम क्यों लग रहा है? बाइक पे गए या खच्चर पे? जल्दी सामान लेकर आओ। बेला, जो तूने ना मुझसे आलू टमाटर नहीं मंगवाए हैं, जो तू मंगवा रही है ना वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बेला वैसे भी छोटा मोटा शौक नहीं पालती, और ये पूजा की बच्ची धतूरे के बीच बार बार मुझे टॉन्ट मार रही है, नर्स नर्स। अरे नर्स हूँ तो क्या हुआ, बार बार ताना मारेगी क्या? बदला चाहिए मुझे मानो, बदला। जल्दी लेकर आओ सामान। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कुछ छोटा सोच बेला, जो तू मांग रही है उससे बहुत बुरा हो सकता है। यही तो मैं चाहती हूँ मानो, जल्दी सामान लेकर आओ। इनका ये सजा हुआ रात, खुशियाँ सब कुछ बर्बाद करना चाहती हूँ। जब हम हाथ मिट्टी में घिस रहे हैं तो ये लोग फूलों पे चल के मुस्कुरा कैसे सकते हैं? जल्दी आओ। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। रख यार, उससे पति है। लेकर आया कि नहीं? अरे लेकर आया हूँ ना, ये देख 5-6 पार्टी पोपर्स लेकर आया हूँ, है ना? ये देख बहुत सारे हैं, सारे दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन ये लाल वाला सबसे अलग है। इसमें बाकी सबसे 4 गुना ज्यादा पावर है। किसी ने बारूद मार के लाया हूँ मैं, जिस किसी के भी हाथ में पड़ेगा ना उसका हाथ गया। यही तो चाहती हूँ मैं, पहले उसका हाथ तोड़ूंगी, उसके बाद उसका गुरूर तोड़ूंगी। पति के साथ खास पल बिताने हैं ना उसे, आज बताती हूँ उसे खास पलों का मतलब। ये देखो भाभी, माँ ने दी है, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अरे माँ, वो भैया और भाभी कहाँ रह गए? अभी आए ना? देखो मुझे क्या मिला। बहुत अच्छा है। वो देखो आ गए। वेलकम दुल्हा दुल्हन। तो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरे प्यारे कबीर भैया एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। मैं ये पार्टी पॉपर को फोड़कर उस मोमेंट को और भी ज्यादा शानदार
मैं सोच रही थी कि ये वरमाला पहनने से पहले हम एक गेम खेलते। पासिंग द पार्सल। मुझे यकीन है आप लोगों को आता होगा। हाँ आती है। वेरी गुड आइडिया। क्या बात है, आज कोई कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में। तो गाना रुकने के बाद जिसके भी हाथ में पार्टी पॉपर होगा उसे फोड़ने का मौका मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। चलो ऐसा। मैं ये गेम में नहीं खेलूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं म्यूजिक बजा लेती हूँ। ये सही रहेगा। आप तो परिवार के सदस्य हैं, आप गेम खेलिए, मैं गाना बजा लेती हूँ। हाँ ये बात भी सही है, तुम बजा लो। सही है ना? सही है। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ अब ये गाना तब बंद होगा जब ये पार्टी पॉपर पूजा के हाथ में होगा। जले हुए हाथ के साथ करते रहना, कबीर जी कबीर जी कबीर जी। चलो पूजा, अब फोड़ो ये पार्टी पॉपर और जला लो अपना हाथ। नहीं 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 नहीं, ये चीटिंग है भाई, गेम फिर से शुरू होगी। अरे कोई चीटिंग नहीं है। कभी सही तो खेल रहे थे। ना ना, दोबारा म्यूजिक प्ले होगा तब मैं खेलूंगा, ये चीटिंग है। अरे पार्टी पॉपर मेरे हाथ में आने के बाद गाना रुका था, तो चीटिंग कैसे हुई? यहाँ पूजा ये ऐसा ही बचपन से जिद्दी है। इसकी बात मान ले, वरना ये हमें आगे किसी को खेलने नहीं देगा। ठीक है दादी। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। एक सेकंड। इस गेम को ना हम लोग थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दे। मैं एक बॉल लेके आऊंगी, उसके अंदर चिट रखी होंगी और उन चिट के अंदर ना अलग अलग से टास्क होंगे और जिसके पास जो भी चिट आएगी उसे वो टास्क पूरा करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ परफेक्ट, अच्छा आइडिया ये। बुआ सब कुछ तैयार है, अमृता ने सब तैयार करके रखा है। ये रहा। तो आज ना कोई नहीं बचेगा, सबको अपनी गेम अच्छे से खेलनी पड़ेगी। ठीक है? और चिट के अंदर जो भी टास्क होंगे सबको कंप्लीट करने पड़ेंगे। लास्ट में जो विनर होगा वही इस पार्टी पॉपर को फोड़ेगा। इस नाच गाने ने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। विस्फोट तो आज होकर रहेगा। तो चीटिंग कोई भी नहीं करेगा। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। चलो, चलो, चलो। दादी 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 सुधा ने पकड़ा नहीं। नहीं, आपकी बारी। दादी, आपकी बारी। अरे वो किरण बेटा, दादी अपनी चिट उठाइए। चलिए ये उठाओ ना। खोलू। हाँ। हे भगवान, माँ आपने ऐसा क्या देख लिया कि आपकी सांसें रुक गई? दीजिए मैं पढ़ती हूँ। क्या है? अरे डांस! अम्मा करेगी डांस! मुझे आता ही नहीं। अरे दादी डांस तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। माँ जी, हमने तो सुना है आप जवानी के दिनों में बहुत अच्छा डांस करती थी, तो एक नमूना तो हम सबको दिखाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे वसुधा, उस उम्र में ठुमके लगाना आसान था और पति को अपने इशारों पर नचाना भी। मगर अब ये मुश्किल है, इस उम्र में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और दादी, आप दादाजी को अपने इशारों पे नचाती थी। चल रे बदमाश।
किरण, दादी तेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी। पता है, ये अगर किसी की बात सुनेंगी ना, वो है इनका लाडला कबीर। कबीर बोलेगा तभी माँ जी डांस करेगी। देखना है, देख। प्लीज ना, थोड़ा सा डांस तो बनता है। अरे तेरे लिए तो कुछ भी बेटा, डांस क्या चीज है। वाह दादी। दादी की इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद एक पार्टी पॉपर का धमाका तो बनता है कि नहीं? बनता। तो 3, 2, रुको, ये क्या कर रही हो? अरे आराम से खेलो। अब चेहरे के पास क्यों कर रही हो? इस साइड में करो भाई। ये लो। थैंक यू। वाह, कितनी भली नर्स है ना? छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रख रही है। इतना गुस्सा मत कर, दिमाग की नस फट जाएगी। अपने थोपे का हाव भाव बदल और स्माइल का। तो चलिए नेक्स्ट गेम शुरू करते हैं। हाँ। बेला, इस बार तुम भी आ जाओ, हमारे साथ गेम खेलो। हाँ, आ जाओ। और मैं म्यूजिक बजाता हूँ। चलो म्यूजिक आप स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप गाना। हाँ मानो, तुम म्यूजिक दो। म्यूजिक। आप आगे दीजिए, कभी चीटिंग नहीं। नहीं कबीर, ये तुम्हारे लिए नहीं है। बेला। किरण, अब इस चिट में जो भी लिखा है ना, उसको जोर से सबके सामने पढ़। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जीवन साथी नहीं है तो बताओ कि कैसा चाहिए, और अगर है तो उसकी एक अच्छाई बताओ। तो बताओ फिर। अरे वाह, बताओ। ये तो बताओ। मुझे एक ऐसा हमसफर चाहिए जो मेरी बातों से पहले मुझे एहसास कर ले, मेरी खामोशी को, मेरी चुप्पी को मेरे बोलने से पहले ही समझ जाए। वो होश में हो या बेहोश हो, उसके लफ्जों पे सिर्फ और सिर्फ बेला का नाम हो। वो मेरे साथ रहे और ऐसे जिए मेरे साथ कि जो मैं बोलूं वो करे, जैसी मैं बातें करूं वैसी बातें करे और मेरे वश में रहे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबीर जी को हाथ लगाने की? हाँ, नर्स हो ना, तो अपनी हद में रहो, वरना मुझे वक्त नहीं लगेगा नर्स बदलने में। तुम्हारी सुई यहीं क्यों अटक गई? आगे भी तो बोलो। मुझे एक खूबसूरत लड़का चाहिए जिसकी आंखों में गहराई हो, जैसे उसकी आंखों में कोई सच्चाई छुपी हो, उसके बाल थोड़े बिखरे हुए हो, जैसे उसने कभी खुद की कदर ही नहीं की हो, खुद का केयर नहीं किया हो। और सबसे जरूरी बात, उसकी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूं, उसकी आंखों के सामने सिर्फ मैं दिखूं, सारी दुनिया धुंधली दिखे उसे। क्या बात है? अरे वाह बेला, तुम्हारे तो बहुत ही ज्यादा ऊंचे अरमान है भाई, है ना? ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हाँ। और अगर मिला तो उसे पकड़ के रख लूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। तो गेम आगे बढ़ाते हैं। हाँ। चलो 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 चलो। आ दो आराम से। माना म्यूजिक। अब हमारी प्यारी सी जोड़ी एक प्यारा सा नगमा सुनाई। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे सबने चिट में देख के अपना टास्क कंप्लीट किया है, पूजा भी बिल्कुल वैसे ही करेगी। ठीक है, तो ले पूजा। चिट उठा। अरे वाह दादी, आपकी इच्छा तो पूरी हो गई। मतलब क्या लिखा है? मतलब कि इसमें लिखा है कि पूजा अपने पार्टनर के साथ डांस करेगी। अरे और डांस करने के बाद वो अपने पार्टनर से अपने प्यार का इजहार करेगी।
मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ कि उन तक किसी बुरी नजर की परछाई नहीं पड़ने दूंगी। और जो मेरा है ना, मैं उसे हर खतरे, हर बुरे इरादे और अनजान साये से बचा कर रहूंगी। कबीर जी सिर्फ मेरे जीवन साथी नहीं है, बल्कि मेरा एहसास है, मेरी जिंदगी है और हमेशा मेरे ही रहेंगे। पूजा 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 पूजा, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता। आई लव यू सो मच पूजा। अरे थोड़ा तो लिहाज कीजिए अपने बड़ों का। और पूरी रात पड़ी है ना आपके पास रोमांस करने के लिए। हाँ, और वैसे भी पूजा ने अपने प्यार का इजहार इतनी ईमानदारी से किया है, तो इसके लिए सेलिब्रेशन तो बनता है ना? बिल्कुल सही बात है। तो म्यूजिक। हाँ, किरण, अब है ना मेरी नटखट हाथ में। जोर से पढ़ना। इसमें लिखा है कि कबीर भाई और पूजा भाभी फिर से एक बार वरमाला पहनाएंगे। और कबीर भाई पूजा की मांग में सिंदूर भरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के दिन भरा था, और एक नई कहानी की शुरुआत करेंगे। हाँ। अब आएगा मजा, देखती हूँ कैसे खुश रहती है पूजा। नहीं, ये मैं करूंगी। मुबारक हो पूजा, तुम्हारी खुशियां हमेशा बरकरार रहे। तुम्हें भी मुबारक हो कबीर। थैंक यू। थैंक यू बेला, तुम सिर्फ एक नर्स नहीं
बल्कि हम सबके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। कबीर जी की सांसें तुम्हारा उधार है हमको, इसलिए हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगी। बेला, 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 ये अचानक कैसे पड़ गया? कौन लाया था ये? देख के नहीं ला सकते थे? बेला, बेचारी बेला को कितना लग गया। आराम से। बेला, बेला, बेला आंखें खोलो। बेला, बेला तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो। बहुत दर्द हो रहा। अरे किरण, डॉक्टर को बुला जल्दी। बेला बस डॉक्टर आने वाला है, रिलैक्स। ये ऐसा बेकार पार्टी पोपर कौन लेके आया? मैं लेके आया था, लेकिन जिस दुकान वाले ने मुझे घटिया पॉपर्स दिए ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रिलैक्स मानव, रिलैक्स रिलैक्स। ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी बेला के बारे में सोचते हैं, ठीक है? हाँ मानो, बेला की सेहत हमारे लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और डॉक्टर से चेक कर रहे हैं ना, तुम टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगी। फिलहाल के लिए बेला को आराम की और देखभाल की जरूरत है। अभी के लिए मैंने उसे पट्टी करके इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर से कुछ खिला करके दवाई दे दीजिएगा। हाँ डॉक्टर, हम बेला का पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से इतना खुशनुमा माहौल खराब हो गया। नहीं बेला, अभी तुम ये सब मत सोचो। तुम्हारा ठीक होना ही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा, ठीक है? तुम अपनी तबीयत ठीक करो एंड उस पर फोकस करो। यानी एक वक्त था जब तुमने मेरी जान बचाई थी। अभी तुम्हारा ठीक होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अक्ल बेच खाई हो क्या अपनी? अरे क्या जरूरत थी उस पार्टी पेपर को अपने हाथ पे फोड़ने की? मैंने जो भी किया है सोच समझ कर किया है। अरे खास सोच समझ कर किया है यार। उनकी पार्टी खराब करनी थी, अपना हाथ नहीं जलाना था ये। सिर्फ हाथ ही नहीं, मुझे उनकी जिंदगी जलानी थी। ये पार्टी वार्टी खराब करना तो पुंजिया काम था। मेरा मेन मकसद था पूजा और कबीर के सुहाग रात में आग लगाना। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है भाई उनकी सुहाग रात से? बेला, हम यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, उनके रिश्ते के बीच में दीवार खड़ी करने नहीं आए हैं। अरे बेवकूफ के सरदार, जब तक पूजा और कबीर अलग नहीं होंगे तो कबीर हमारे हाथ में कैसे आएगा और कबीर हमारे काम कैसे आएगा और इनकी ये दौलत हमारे हाथ कैसे आएगी? बेला, तुम जो भी कर रही हो ना वो बहुत खतरनाक है। ये दोनों अलग होने वाले नहीं है, दो जिस्म एक जान है ये दोनों, समझ लो। ठीक है, तो मेरा भी नाम बेला है। धीरे धीरे असर करती हूँ लेकिन पूरा असर करती हूँ और इस दुनिया में कुछ भी अटूट नहीं है। देखते जाओ बस इनकी जिंदगी की मैं कैसे बाजी पलटती हूँ, क्योंकि जब तक पूजा और कबीर टूटेंगे नहीं
हम जीतेंगे नहीं। जीतेगी तो नहीं माँ वो, क्योंकि जब तक मैं हूं ना बेला के गलत इरादे नाकाम ही होंगे। कैसे गलत इरादे बेटा? माँ, पार्टी पॉपर का अचानक से फट जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगता है बेला ने ये सब जानबूझकर किया है। ये तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि माँ, इतनी सारी चीजों का एक साथ गलत होना कोई इत्तेफाक नहीं होता। पार्टी पॉपर अचानक से फट गया, और वो भी वही पॉपर जो उसका भाई लेकर आया था। मुझे लगता है ये जो बेला ने चाल चली है ना, ये चाल उसी पर भारी पड़ गई है। माँ, बहुत हो गए सवाल जवाब। जब तक मैं बेला से सच नहीं जानती ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। रुक पूजा, शक की बुनियाद पर सच साबित नहीं होता है बेटा। आजी बेला पर बहुत भरोसा करती है, घर वाले भी उस पर विश्वास करते हैं, इसीलिए तो सदियों से 1 महीने के लिए यहाँ पर रखा है। मेरी बात मान, अभी तू चुप रह, कुछ भी मत कर। अब तू सिर्फ उस पर नजर रख और सबूत इकट्ठा कर। लेकिन ये सब कल से, क्योंकि आज की रात कबीर और तुम्हारे लिए खास है। तू सिर्फ कबीर पर ध्यान दे। बेला के बारे में हम कल सोचेंगे। ये दूध मुझे दे, मैं लेकर जाती हूँ। तू कबीर के पास जा। आप मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कबीर जी। मैंने आपको खोकर दोबारा पाया है, अब फिर से आपको खोना नहीं चाहती। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि वो बेला जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और जब तक उसके खिलाफ सबूत मेरे हाथ नहीं लगता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी।